अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। कराची की बात करेंगे। गडाफ टाउन से खबर है, बेटे ने मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ये मामला इंतहाई अफसोसनाक, इसी के ऊपर बात करेंगे। तफसील इसकी जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, साल के पहले दिन ही इतना अफसोसनाक ये वाकया, क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। गडाफ थाने की हुदूद में वाकई एक निजी हाउसिंग स्कीम है, उसके फ्लैट में ये वाकया पेश आया है, जहां पर बेटे शुमाइल की जानिब से फायरिंग करके अपनी वालदा सलमा और अपने एक मुलाजिम फारूक को उन्होंने कत्ल किया है। अभी पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची है और इस फायरिंग के करने के बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली है। अभी पुलिस ने वहां पर लाशों को तहवील में लिया है और अस्पताल मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जो आस पड़ोस से जो अब तक चीजें सामने आई हैं कि शुमाइल जिन्होंने फायरिंग की है वो खुद जहनी मरीज थे और उनका माजी में मुख्तलिफ अस्पतालों से इलाज भी कराया गया है। तो आज ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि गडाफ टाउन थाने की हुदूद में एक निजी हाउसिंग स्कीम है, उसमें बेटे ने फायरिंग करके अपनी वालदा और अपने एक मुलाजिम को कत्ल कर दिया है। जी अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड बरामदात पर तमाम एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद दी है। ट्वीट किया कि दिसंबर में बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। बरामदात में इजाफा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का अहम सतून है। वजीर आजम इमरान खान ने दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड बरामदात पर तमाम एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद दी। ट्वीट किया, लिखा, दिसंबर में बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 20% तक इजाफा हुआ। बरामदात में इजाफा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का अहम तरीन हिस्सा, अहम तरीन सतून है। अच्छी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में नए साल का आगाज हुआ, बड़ा बेहतरीन। बरामदात हो या फिर स्टॉक मार्केट, ये ऊपर दिखाई दी। महंगाई नीचे भी गई। 2021 के पहले दिन 679 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि 2 साल 8 माह बाद स्टॉक मार्केट 44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। मार्केट में तेजी क्यों आई, यही जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज़ भी मजबूत हुआ था। मार्केट में काफ़ी तेज़ी भी देखी गई। 800 से ज़ायद पॉइंट्स का एक मौके पर इजाफा भी हुआ 100 इंडेक्स में। लेकिन दूसरे कारोबारी सेशन में मार्केट में जो है थोड़ी सी मंदी, सेलिंग प्रेशर भी हमने देखा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक ब्रोकर हैं ये इकबाल डैडी, इनसे जान लेते हैं कि आज मार्केट में क्या सूरत हाल रही। मार्केट अभी भी बुलिश लग रही है और जो नए इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट का था ना, इन्होंने आज हल कर दिया मसला। पाकिस्तान को बेनिफिट इसलिए हुआ है कि बांग्लादेश हैज़ बीन टोटल शटर्ड, श्रीलंका शटर्ड, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है पाकिस्तान की टेक्सटाइल बूम होगी। और सीमेंट सेक्टर भी है, मगर सीमेंट से ज़्यादा मुझे टेक्सटाइल में ज़्यादा। जी, जैसा कि आपने देखा कि इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी पुरुमीद है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2 साल और 8 माह के बाद जो है 44,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर किया आज। जी, और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि लाहौर जाती उमरा में पीडीएम अहम इजलास में सेनेट इंतखाबात और इस्तीफों से मुतालिक मुशावरत जारी है। इस हवाले से तीनों बड़ी पार्टीज का मौक़िफ़ क्या है, यही जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं, इस्तीफे देंगे या नहीं, क्या क्या कुछ कब कब होगा, एक पेज पर रहेंगे या नहीं, क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि 3 घंटे हो चुके हैं और पीडीएम का इजलास जो है जाती उमरा में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जो है जारी है। इसमें पीपल्स पार्टी की भी क़यादत मौजूद है, नून लीग की भी क़यादत मौजूद है मुकम्मल तौर पे। लेकिन अहम बात यह है कि आर या पार की जो बार बार बात की जाती थी पीडीएम की जानिब से, वो अब हीट जो है काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। और लग ये रहा है कि कभी इम्कान यही है, ज़राए भी यही कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन की तरफ भी जाएगी पीडीएम, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ भी जाएगी, और जो इस्तीफ़ों की बार बार की जा रही है कौमी असम्बली और सेनेट से, और जो सूबाई असम्बलीज़ है वहाँ से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, उसके हवाले से भी पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी ने जैसा कि सीईसी के अंदर मफाहमत की सियासत के ऊपर जोर दिया था, तो नून लीग की जो ज़्यादा तादाद है वो भी अब यही कह रही है कि मफाहमत की सियासत पर जोर दिया जाए और कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर और इसके साथ साथ सूबाई असम्बलीज़ के अंदर रहकर जो है मुकाबला किया जाए और वहाँ पर तमाम जो है सूरत हाल को फेस किया जाए, इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। अब से कुछ देर में जो है ये कहा जा रहा है क़यादत की जानिब से कि वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई दावा भी किया जा सकता है। लेकिन सूरत हाल जो अभी तक नज़र आ रही है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि तमाम पीडीएम जो है वो मुत्तफिक नज़र आ रही है कि इस्तीफ़ों की तरफ ना जाया जाए और
तमाम जो कौमी असम्बलीज़ हैं, सेनेट हैं, पंजाब असम्बली है, दीगर असम्बलीज़ हैं, उनके अंदर रहकर जो है तमाम सूरत हाल को फेस किया जाए और वहीं पर मुकाबला किया जाए। और जो बार बार बात की जाती है ग्रैंड डायलॉग की, उसके हवाले से भी गौर खौज किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो है मोहम्मद अली दुरानी भी मिले थे मौलाना फजलुर रहमान से और उन्होंने उनसे ग्रैंड डायलॉग की बात की, तो इसके हवाले से भी बातचीत जो है ज़ेर गौर आई है। और ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है मज़ीद डिले और ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। आर या पार की जो सियासत है वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है पीडीएम की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फजलुर रहमान खामखा धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, पिच से बाहर खेल रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की पीडीएम सरबराह पर तनकीद। कहा फजलुर रहमान चाहते हैं कि बड़ी सियासी जमात से सियासी गलती करवाई जाए ताकि मुल्क में बहरान पैदा हो, मगर ऐसा होगा नहीं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है और मुझे पूरा यकीन है कि नून लीग भी इस पर काम करेगी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की तो वहाँ सीट कोई नहीं। वैसे ही वो इस वक्त धमा चौकड़ी मचाए बैठे हैं, पिच से बाहर खेल रहे हैं। दूर अंदेश सियासतदान जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करता और बंद गली में कभी दाखिल नहीं होता। पीपल्स पार्टी तो बाहर निकल गई है, लेकिन उनका पूरा इरादा ये है कि इनको बंद गली में ले जाके इनसे कोई सियासी गलती करवाई जाए ताकि मुल्क में कोई बहरान पैदा हो। फजलुर रहमान किसके कहने पे पड़ा, दादा टोल दा पख्तून दा फैसला करे दा। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है 16 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन ब्रिटिश के साथ अभी कोई ट्रीटी नहीं है। अभी मुझे ये नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब कब वापस जाएंगे। नून लीग के कायदीन पीडीएम इत्तेहाद के लिए पुरुम्मीद है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना होगी। अता तारड़ कहते हैं अरकान के इस्तीफे मरियम नवाज के पास हैं, जल्द सबको दिखा भी देंगे। लाहौर में पीडीएम का इजलास, शुरा की जाती उमरा आमद। मीटिंग से पहले बड़े दावे कर दिए। मोहम्मद जुबैर ने कहा पीडीएम एक पेज पर रहेगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। पीडीएम इंटैक्ट रहेगी और स्ट्रेटजी भी एक ही होगी और इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रेटजी इस हुकूमत को अच्छा तकड़ा टाइम देगी। इजलास में शिरकत के लिए अता तारड़ भी पहुंचे। कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत देखना चाहते हैं। उम्मीद है तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ फैसले होंगे और मेरा ख्याल है सारे एक पेज पे इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। दुरानी साहब की मीटिंग के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहा कि एक तो ये अपने ताई उन्होंने की, मुझे 12 बजे बताया गया कि जी 1 बजे दुरानी साहब आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि मैं पीडीएम को मजबूत और मुत्तहिद देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत जारी है। इजलास के बाद अपोजिशन क़यादत के फैसलों से आगाह करेगी। ऐसे में JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नैब में पेश नहीं होंगे। ये एहतसाब का नहीं बल्कि सियासतदानों की पगड़ियां उछालने वाला इदारा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात क्यों कही है कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करनी है तो कर ले, मैं नेब के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, नेब में पेश नहीं होंगे, इसलिए कि वो पहले पगड़ियां उछालता है, पहले बदनाम करता है, रुस्वा करता है और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बाद कहते हैं कि जी कुछ नहीं निकला। इस किस्म के झूठे इदारे को जो कि किसी के कहने पर वो हमारी पगड़ियां उछालता है, तो उनके इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म के कवानीन को जो सियासतदानों के पगड़ियां उछाले, उनको रुस्वा करे, मैं ऐसे कवानीन को जूते की नोक पे रखता हूँ। इल्जाम न लगाएं, जवाब दें। नैब पर इल्जाम लगाने वाले जरा ये तो बताएं क्या पनामा पेपर्स नैब ने जारी किए थे? मुराद सईद का सेनेट में खिताब। कहा अदालत में करप्शन साबित हुआ तो इदारों को निशाना बनाते हैं। 1000 सफात के दस्तावेजी सबूत चैलेंज तक नहीं किए। जो अभी सेनेटर साहब ने जिस अंदाज से ट्रेजरी बेंचेस को धमकी दे के मुखातिब किया, हम आएंगे तो फिर करप्शन की जरूरत नहीं है, मतलब आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी।
नैब ने कहा था या हुकूमत ने या इमरान खान के किसी तर्जुमान ने कहा था कि जब इल्म हुआ कि पानामा पेपर्स आ रहे तो उससे पहले आप एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें और उसमें कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। आप कहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आप पार्लियामेंट हाउस आए, आपने कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और जब जराए का पूछा गया तो बिल्कुल इसी किस्म की बात की गई, असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। जवाब ये होते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हमने हमेशा यहाँ पे रहना है। नेब की क्या मजा, ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले। चट्टी का दूध याद दिला देंगे, पर काट देंगे, लोहे के चन्ने। ये बयानात दिए जाते हैं चेयरमैन साहब, ये नहीं कहा जाता कि हक हलाल की कमाई है। ये फेक अकाउंट्स का केस जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जनवरी 9, 1998 को आर्टिकल आता है चेयरमैन साहब, उसमें जिक्र होता है कि किस अंदाज से बाहर जायदादें बनाई जा रही है। स्विस अकाउंट्स का जिक्र है, सिर्फ महल का जिक्र है, हेलीकॉप्टर केस का जिक्र है, जहाजों की डीलिंग का जिक्र है, गोल्ड के हवाले से करप्शन का जिक्र है। इतने हजार सफात के डॉक्यूमेंट हमारे पास है और चैलेंज करें, नहीं चैलेंज किया गया। कभी इस्तीफे, कभी लतीफे, कभी मार्च तो कभी सेल्फियां। सेनेटर फैसल जावेद का ऑपोजिशन पर तंजिया वार। मरियम नवाज को अपनी पार्टी की बजाय पीटीआई की प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में यह भी कहा कि पीडीएम खत्म हो चुकी, इस्तीफों का ड्रामा बेनकाब हो गया है। 2020 में पीडीएम बनी और 2020 में ही ठुस कर गई। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खास तौर पे हम मरियम नवाज को 2020 की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस स्पीड से उन्होंने पीएमएलएन को तबाह किया है, उस स्पीड से बिलावल ने पीपल्स पार्टी को भी नहीं किया था। तो हम दोनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पहले भी तो इन्होंने मार्च किया था, क्या कर लिया था, कंटेनर लेकर गए, सेल्फियां ली और वापस चले गए। अभी भी कुछ भी नहीं होगा। इस्तीफे इनके लतीफे, कभी क्या बात कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। 38 में से 34 अमेंडमेंट्स कहते हैं कर दे, और इसकी हर शेक के पीछे इनका एक बंदा जो है वो छूटता है। कहते हैं 99 से पहले के केसेस सारे माफ कर दें। पीडीएम है, उसके अंदर फूट है एक। ये इस्तीफे क्यों नहीं दिए? बेशतर लोगों ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। हम आपकी चोरी और करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें? तो जब इन्होंने ये देखा कि बेशतर लोग इनके इस्तीफे ही नहीं दे रहे, तो उस बात से ये पीछे हटे। हम जो भी काम करते हैं सामने करते हैं, किसी को भिजवाते नहीं है। वो अभी भी हम कहते हैं डायलॉग के लिए आए, लेकिन ये मत लेकर आए। उनका सारा वक्त कोशिश है कि उनके करप्शन के जो केसेस हैं वो खत्म कीजिए। हम डायलॉग के लिए सामने तैयार हैं, लेकिन डायलॉग के लिए हमें कोई पीछे से नहीं जाना। तनकीद तो वज़ीर आला केपी ने भी अपोजिशन पर खासी की। उन्होंने कहा करप्शन से होने वाली बदहज़मी का इलाज, इसकी एक तजवीज़ दिए देते हैं। कहते हैं अपोजिशन को इलाज मुआलजे के लिए सेहत कार्ड दे देंगे। बेरोजगारी तो ऑलरेडी है, लेकिन कुछ लोग सियासी बेरोजगार हो गए हैं। आवाम के पैसे चुराए हैं, वो अब इस हुकूमत में तो उन्हें निकाल नहीं सकते। अगर दिल पे बोझ हो तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। इस कार्ड से इमरान खान की बदौलत मौलाना साहब भी से इलाज करवा सकेंगे, मीर मकाम साहब भी से इलाज करवा सकेंगे, हैदर खान हुदी साहब जो बड़े आजकल हमारे खिलाफ चीख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको भी ये दावत देता हूँ कि ये सेहत इंसाफ कार्ड प्लस ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब आप सबको पता है कि वो आजकल बेरोजगार है। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सहूलियात भी इनको एक्सटेंड करवाएं। असातिज़ा की भर्तियों के लिए अब सिर्फ इश्तिहार ही नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के जरिए भी ऐलानात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उम्मीदवारों की आगाही के लिए अनोखा तरीकाकार इख्तियार करने का फैसला कर लिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, ज़रूरत क्यों पेश आई इस अनोखे अंदाज की? जी बिल्कुल, ये मुस्तकिल बुनियाद पर असातिज़ा को भर्ती करने में पेचीदगियाँ और कोरोना की वजह से टेस्ट के इनेकाद न होने की वजह से महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने अनोखा फैसला किया है, जिसमें पेरेंट टीचर काउंसिल यानी जिस स्कूल में जो पेरेंट टीचर काउंसिल है उसको इख्तियार दिया गया है कि वो इश्तिहार और ऐलानात के जरिए काबिल तलबा को बुलाएं और उनको उसी वक्त वहीं पर इंटरव्यू करके उनको आर्जी बुनियाद पर असातिज़ा के तौर पर भर्ती किया जाए। इन असातिज़ा को ना तो कोई तकर्रुरनामा दिया जाएगा और ना ही उनको कोई स्केल प्रमोशन होगी, बल्कि वक्ती बुनियादों पर ये असातिज़ा की कमी को पूरी करने के लिए ये फैसला किया गया है। जी राहम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जो भी हो, यह तरीका तो खासा कदीम था। वैसे कदीम ज़माना लौट कर आया। सुई गैस की घंटों लोड शेडिंग के बाद ऐसा ही लगा। घरेलू सारिफीन को लकड़ियां चुनने पर मजबूर कर दिया इन हालात ने। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम।
कराची के शहरियों के लिए जदीद दौर भी कदीम दौर वापस ले आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब क्या हुई, जिंदगी अजीरन हो गई। सिलेंडर पे खाना बनाएं या लकड़ी जलाएं, क्या करें, पेट की आग तो बुझानी है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से गैस नहीं आ रही। बच्चों को भी परेशानी हो जाती है, घर में आदमियों को भी परेशानी होती है। आधी आधी रातों को उठ के पकाना पड़ता है, या तो सिलेंडर पे पकाना पड़ता है। सिलेंडर भी इतना महंगा होता है। पूरा लकड़ी जला के दे दें तो मैं पकाती, मेरी आंखों का मसला है, धुआं जाता है मेरी आंखों में। अब गैस बिल्कुल नहीं होती, दिन में तो होती ही नहीं है, रात को थोड़ी बहुत आती है। रात को जग के थोड़ी कोई काम करेगा। सिलेंडर के इस्तेमाल करने वाले भी इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं, कहते हैं इजाफी खर्चा करना पड़ता है। होटल से लाता हूँ, रोजाना 200 रुपए की रोटियाँ आती हैं, और ये जलाने में भैया तुम्हें पता आंखों में मिर्चें भी लगती हैं, मगर जला के देना पड़ता है, नहीं तो ये हमें जला देगी। और इतनी परेशानी होती है, गैस डलवाना भी मेरे लिए दुश्वार होती है। और बिल इतना आ रहा है गैस का, बिगर गैस के बिगर उसके बहुत आ रहा है बिल। सुई सदन इंतजामिया से घरेलू सार्फिन का सवाल है कि उनके हिस्से की गैस कहाँ चली गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और ऐसे में दिन बदले, मौसम बदले और बदला साल, लेकिन कुछ ना बदला तो वो है कराची वालों का हाल। जगह जगह कचरे के ढेर से शहरियों का बुरा हाल है। इधर का कचरा उधर फेंक दिया जाता है, नहीं कोई सहूलत नहीं दी जा रही। नॉर्थ नज़ावत वालों को बहुत ज़्यादा कचरा है, नालों में कचरा है, बाहर जब बारिशें होती हैं तब भी वो कचरा बाहर आ ही जाता है। कराची वालों की तर्जुमानी करती ये खातून दुरुस्त कह रही हैं। हर जगह पड़ा कचरा बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी है। नॉर्थ अदाबाद की शाहराह नूरजहां के दामन पर लगा ये बदनुमा दाग कोई साफ करने को तैयार नहीं। जिला बस्ती में जगह जगह कचरा आबाद है। लियाकताबाद फ्लाईओवर के नीचे बाकायदा डंपिंग पॉइंट्स बनाया गया है। रात में गाड़ी 10-11 बजे भी देखा मैंने कचरा डालते हुए, और स्मेल वगैरह भी बहुत आता है इस तरफ, कोई नहीं बोलता है। फिर ब्रिज के नीचे भी आप देख रहे हैं कैसे अनऑथराइज लोग रात में गुजरना इधर से मुश्किल हो जाता है। बदबू आती है, बहुत अजीब सा लगता है इधर से गुजरता मैं, इसलिए कि बच्चे मेरे इधर ये पढ़ते भी हैं, मगर वो बदबू में क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पुल की बुनियादें भी अब नजर आने लगी हैं, जबकि यहाँ कचरे को जलाया भी जाता है। शहर में बगैर मंसूबाबंदी के बनाए गए डंपिंग पॉइंट आवाम के लिए वबाल जान बन चुके हैं। कराची का एक और इलाका सी व्यू विलेज होटल, इसके बिल्कुल करीब खुदाई के बाद सड़क पर कई मकामात पर सिया पाइप रख दिए गए। रिहायशियों ने तशवीश का इजहार किया। सी व्यू डॉल्मेन मॉल से विलेज होटल तक सड़क की खुदाई, डिफेंस के 10,000 रिहायशियों को खदशात ने घेर लिया। सी व्यू के सामने वाक़े घरों के बाहर अचानक हैवी मशीनरी नमूदार हुई और 3 दिनों में डॉल्मेन मॉल से विलेज होटल तक की पूरी सड़क को खोद दिया। खुदाई के बाद सड़क पर कई मकामात पर स्याह रंग के पाइप रख दिए गए। सी व्यू रेजिडेंट सोसाइटी के चेयरमैन मोहसिनुल्लाह कुरैशी ने समा को बताया कि रिहायशी सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये पाइपलाइन क्यों बिछाई जा रही है। हमें पता नहीं है, एक तरफ पेट्रोल की लाइन है, एक तरफ गैस की लाइन है। गॉड फॉरबिड अगर कोई तकरीबकारी कर दे या कुछ कर दे तो हम ये रिहायशी जो है हम कहाँ जाएंगे। इससे कबल जिस जगह खुदाई की गई वहाँ नेशनल ऑयल रिफाइनरी की लाइन बिछाई गई थी और इस लाइन से ऑयल के रसाव की वजह से एक हादसा भी रोनुमा हो चुका है। ये 38 ब्लॉक के अंदर बैक साइड पे पंप लगा हुआ था पानी का, उसमें ऑयल आना शुरू हुआ। लेटर ऑन उसमें आग लगी, पीछे वाटर टैंक और वो जो ओवरहेड वाटर टैंक वगैरह सब जला। इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर नीचे से ऊपर तक बर्न हुआ था। एसोसिएशन ऑफ डिफेंस रेजिडेंट्स की चेयरपर्सन हुमैरा खान कहती हैं कि आतिशगीर मादे की पाइपलाइनें बिछाकर इंतजामिया ने रिहायशियों की जान खतरे में डाल दी। सामने रिफाइनरी की आपकी लाइन है और उसके साथ ही आपने ये जो है एक इतना बड़ा एटम बम आपने डालना शुरू कर दिया, चाहे वो गैस है चाहे वो ऑयल है। इनकी ये वाली लाइन उस तरफ थी। पाइपलाइन बिछाने का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, मगर रिहायशियों को अब तक ना पता चल सका कि लाइन किसके लिए बिछाई गई है। समा के राब्ता करने पर DHA के तर्जुमान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची गुलशन इकबाल तिजोरी हाइट्स का तामीराती काम रोककर असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रोजेक्ट सील कर दिया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइए क्या तफसील है? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद चौथे रोज़ AC गुलशन की टीम यहाँ पहुँची है और उसमें से थोड़ी देर पहले तिजोरी टावर्स को सील किया है। कैमरामैन मजहर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का अमला यहाँ पर तैनात कर दिया गया है
और नोटिस लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और सबसे अहम तरीन बात है कि पुलिस की नफरी मौजूद थी, एसी गुलशन के रीडर यहाँ आए थे और उनकी निगरानी में यह काम अंजाम दिया गया है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दफ्तर की लाइटें अभी तक जल रही हैं, उनको बंद करने का अब तक कोई बंदोबस्त यहाँ पर नज़र नहीं आया। जब यहाँ पर तैनात अमले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सदमे की हालत में हम बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि तिजोरी टावर्स को तहवील में लिया जाए और उस हुक्म के बाद आज चौथे रोज़ अब से थोड़ी देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल की टीम यहाँ पहुँची है और उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और नोटिस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि अदालती हुक्म के तहत इसको तहवील में लिया जा रहा है ता हुक्म सानी। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। उधर लाहौर पुलिस के सरबरा उमर शेख को तब्दील करके गुलाम महमूद डोगर को तैनात कर दिया गया। पीटीआई हुकूमत अब तक लाहौर के 3 CCPOs तब्दील कर चुकी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। 2.5 साल में तीसरा CCPO तब्दील, उमर शेख की जगह गुलाम महमूद डोगर को कमान सौंप दी गई। सरबराह लाहौर पुलिस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर इससे कबल भी लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और DIG ऑपरेशंस के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आला की मुआविन खसूसी का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वही ओहदे पर रहेगा। इससे जरूरी है कि इदारे के अंदर भी एक रिफॉर्म्स आए, अकाउंटेबिलिटी आए, परफॉर्मेंस आए, सर्विस डिलीवरी आए और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक रिलीफ आए। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिया गया है और उन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। साल 2021 के पहले ही दिन अफसोसनाक खबर सामने आई है। कराची FIA साइबर क्राइम सर्कल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिया गया शख्स बच्ची को हिरासा और गैर अखलाकी हरकतें करता था। इसी बारे में मजीद बात होगी चीफ क्राइम रिपोर्टर समा अहमर रहमान खान से। अहमर, ये सारा मामला सामने कैसे आया, ये गिरफ्तारी कैसे हो पाई? जी देखिए, FIA साइबर क्राइम की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मुलजिम है, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अब्दुल कदीम इनका नाम है, जो कि कारी हैं और ये बच्ची को पढ़ाने के लिए घर आया करते थे। इसी दौरान इन्होंने बच्ची के साथ गैर इखलाकी हरकत भी की और उसकी कुछ तस्वीर भी बना ली और अब उसकी वालदा को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने के हवाले से उसकी वालदा को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे पैसों का मुतालबा कर रहे थे। ये बच्ची की वालदा ने जो है वो FIA साइबर क्राइम से राब्ता किया और फिर गुलशन इकबाल में कार्रवाई की गई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के एक अपार्टमेंट से कारी अब्दुल कदीम को फिर गिरफ्तार किया गया है और अब इनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें बच्ची की गैर इखलाकी तस्वीर जो इन्होंने बनाई थी वो भी से बरामद कर ली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमर रहमान खान, आपने अपडेट किया। और कराची में संगदिल बाप ने नौजवान बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पुलिस को खुद इतला दी। मकतूला ने 8 माह कबल पसंद की शादी की थी। कराची में गैरत के नाम पर एक और कत्ल। मंगोपीर नूरुद्दीन गोट के रिहायशी शेर मोहम्मद ने अपनी 19 साला बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला ने 8 माह कबल पसंद की शादी की थी, जिस पर वालिद को एतराज था। 8 महीनों के ढूंढ के तक गए, पता नहीं इसको किसी ने मुखबरी दी और ये जाके उसको ले आया है घर पे लेके आया। फिर खुद ही फोन पे बात करी कि भाई मैं जो है ना ऐसा कर दिया मसला। वाक़े के बाद मुल्जिम ने खुद पुलिस को इत्तला देकर बुलाया और गिरफ्तारी दी। मंगोपीर पुलिस के मुताबिक अगर अहले खाना की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया तो मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। ऐसे में अहम अपडेट आपको दे, बहावलपुर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इतवार के रोज होने वाली रैली से कबल पुलिस का एक्शन। पुलिस ने PDM कायदीन को रैली से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जिले सदर तनवीर अशरफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है बहावलपुर। यहाँ पर PDM की इतवार के रोज होने वाली रैली से कबल पुलिस ने ये एक्शन किया है। पुलिस ने PDM कायदीन को रैली से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे एहसन अंसारी से। एहसन, इस रैली की इजाजत ली गई थी पहले? जी बिल्कुल, ये एक अहम आज पेशरफ हुई है। PDM रैली के हवाले से 26 तारीख को मकामी क़यादत की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि जो PDM रैली है उसकी इजाज़त दी जाए। ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई थी, ताहम आज पुलिस की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है साबिक वज़ीर बलीगुर रहमान को कि जो मुल्क में वबाई सूरत हाल, जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, उसको पेश नज़र रखते हुए किसी भी किस्म की सियासी इज्तिमात या रैली निकालना
नामुनासिब अमल है, लिहाजा इस रैली को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया जाए। और साथ में ये भी तंबीह की है कि अगर ये रैली निकाली जाती है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर मकामी कायदीन का ये कहना है कि आइंदा रोज 2 जनवरी को मरियम औरंगजेब बहावलपुर का दौरा कर रही हैं, जहां वो मकामी कायदीन से मुलाकातें भी करेंगी, जिसके बाद वो आइंदा का जो लाइहा अमल है वो भी तय करेंगी। तहम रैली निकालने या ना निकालने का कोरोना के बायस जो हालात हैं उसके पेश नजर ये एक्शन लिया गया है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मरियम नवाज को रेस्क्यू करने का ऐलान, फिरदौस साशिक आवान बाइक एम्बुलेंस पर बैठी। फिरदौस आशिक आवान तोड़कर पत्थर कभी दिखाती हैं जान। नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए, हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करें। देकर चैलेंज कभी बनती हैं पहलवान। इस बार लाहौर में रेस्क्यू की बाइक एम्बुलेंस चलाई, बताया नया मिशन। मरियम नवाज चूँकि इस वक्त जख्मी है, उसको रेस्क्यू करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यही नहीं, भारी भरकम हथौड़ा उठाया, चोट लगाकर वजनी ब्लॉक खिसकाया। 2020 जाते जाते थोड़ी बहुत महंगाई भी साथ ले गया। महंगाई 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आई। दिसंबर में शरह 8% रिकॉर्ड की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। 2020 महंगाई के हवाले से हंगामा खेज साल साबित हुआ। जनवरी में महंगाई की शरह 14.6% यानी 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। दिसंबर में महंगाई गुज़िश्ता 1.5 साल की कम तरीन सतह 8% पर आ गई। इससे पहले जून 2019 में आखिरी बार महंगाई की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। दिसंबर 2020 में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया के निर्ख कम हो गए। प्याज 29%, टमाटर 27%, सब्जी 19% सस्ती हुई। चीनी 18%, आलू 13%, गंदम 4% सस्ती, जबकि फलों के दाम 2% तक गिर गए। अलबत्ता गुज़िश्ता माह बिजली 6% और ट्रांसपोर्ट 5% महंगी हुई। अंडे 16%, मसाले और मक्खन 7%, जबकि ड्राई फ्रूट के निर्ख 4.5% बढ़ गए। दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 में मुर्गी 67%, अंडे 64% महंगे हुए। आलू 38%, जबकि गंदम के निर्ख 24% बढ़े। गुज़िश्ता साल की निस्बत चीनी 15%, दालें 23% तक महंगी हुई। घी 17%, सेहत की सहूलियात 7.4%, तालीम 1% महंगी। रेस्टोरेंट और होटल के चार्जेस भी 10% बढ़ गए। अलबत्ता एक साल में मोटर फ्यूल 8.76%, LPG 2.5% तक सस्ती हुई। शकीला, समा, इस्लामाबाद। इलाका या करप्शन का मौका, रिश्वत खिलाओ, छोटे प्लॉट पर जितनी ऊंची चाहे इमारत बनाओ। कराची का इलाका गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया, जहां 40 से 60 गज के प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मरां जमात को कराची को उसकी असल हालत में बहाल करने के अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जनाब हुक्मरां जमात पीपल्स पार्टी के अपने गढ़ लियारी में गैर कानूनी तामीरात ही तामीरात हैं। लगता है वजीर बल्दियात नासिर शाह को ये तामीरात नजर नहीं आती। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, 60 गज पर बना शाहकार लियारी आगरा ताज कॉलोनी की मरकजी सड़क से अगर आपका गुजर हो तो ऐसी सैकड़ों अजूबा बिल्डिंग्स नजर आएंगी। 60 गज पर 4 मंजिला तो जैसे कोई मसला ही ना हो। इस इलाके में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नुमाइशी कार्रवाइयों से भी शहरी बहुत नाराज हैं। वो गिर जाए किसी पे तो कौन मरेगा? पब्लिक मरेगी। क्या होगा? तुम आ जाओगे, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तामीर क्या मकसद है यार? तामीर को रोकेगा कौन? तामीर रुकेगी तामीर? यही बनेगी, फिर दोबारा आके देख लेना इनको। यही बिल्डिंगें खड़ी होंगी यहीं से, इसीलिए नहीं इसको गिराया। अब यहाँ तो जहाँ गली कोना कांचा मिलता है बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस सड़क की दोनों जानिब छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतों का जाल है। ये देखें, बिल्डर की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। 65 गज पर 7 मंजिला बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इलाका मकीन भी ऐसी इमारतों से खौफजदा हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो आती है, यहाँ पे आएगी, ऐसा आएगी जैसा कि मतलब आप समझोगे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे वसूल हो गए, खत्म। यहाँ पे कलरी में एक बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, 40 लाख रुपए लेके चले गए। 60 गज पे भी बिल्डिंग बन जाती है, 120 गज पे भी बन जाती है, 80 गज पे भी बन जाती है।
और कितनी कितनी ऊंची बनाते हैं? ये सर 7 मंजिला, 8 मंजिला, 6 मंजिला, ज़्यादातर 7 फ्लोर होता है और ऊपर जो पेंट हाउस होता है वो अलग होता है। वहीं के रिहायशी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें बताया कि इन सब के पीछे अभी तक असर रसूख रखने वाले गैंग वॉर के किरदार और कुछ सियासी शख्सियात हैं। ये जावेद नागौरी था, ये सानिया बलोच था, ये सब लोग इन्वॉल्व होता था, उनका टीम और नेटवर्क था पूरा भाई। उनको वहाँ मलक एजाज जो यहाँ का वो सब देखता था SBCA का, तो वहाँ से इन लोगों को पता पड़ जाता था कि कौन लोग दरखास्त लगा के गया है, कौन कंप्लेन करके गया है, राहत में उठा के ले जाता था उधर का लड़का के। बिल्डर माफिया के इन कारनामों ने आगरा ताज कॉलोनी के सेवरेज के निजाम को भी धर्म भरम कर दिया है। अवाम सवाल करते हैं कि आखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान कहां होते हैं जब इन इमारतों की तामीर की जा रही होती है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। नए साल पर पेशावर में भेड़ियों का रूप धार कर बच्चों और खवातीन को डराने वाला शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में न्यू ईयर नाइट पर भेड़िए के रूप में दनदनाता नौजवान खवातीन और बच्चों को डराने लगा तो पुलिस भी आई हरकत में। पुलिस ने असद खान को हिरासत में लिया और इससे भेड़िए का मास्क और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गलू कुचियों में बैरनुमा कोई बदसूरत शिकल है, बच्चों और औरतों को डराते हैं। बस इसको एक मोटरसाइकिल पर सवार था, इसको काबू किया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया। नए साल का पहला दिन हवालात की हवा खाने के बाद अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। इस्लामाबाद से खबर, जहां मारूफ चौक के दरख्तों पर चमगादड़ों ने बसेरा कर लिया। शहरियों को फिक्र होने लगी है कि लोग कहीं इसे चमगादड़ चौक ही ना कहना शुरू कर दें। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। दरख्तों की शाखों पर ये कोई पका हुआ भारी फल नहीं लटक रहा, ये आराम करती चमगादड़ें हैं जनाब। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G10 के मारूफ इलाके गोलड़ा चौक के दरख्त, जहां अक्सरियत अपने पर लपेटे नींद के मजे लूट रही है तो कोई है सोने के लिए शाख बदलने की फिक्र में। चमगादड़ों की इस कब्जागिरी पर शहरी परेशान, उन्हें तो चौक का नाम खतरे में पड़ने का धड़का भी लग गया। कभी देखने में आ रही है, पहले तो नहीं होती थी ये बारिश वारिश या कुछ सीजन का ऐसा है जिस हिसाब से ये आ गई हैं। जहाँ तक नाम पढ़ने का तल्लुक है ये जी उसी सब निस्बत से नाम पड़ता है जो चीज वहाँ पे अवेलेबल हो। चमगादड़ भी अजीब मखलूक है, ममालिया जानवर भी, उड़ते फिरने वाला परिंदा भी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने की कुव्वत से महरूम। तभी तो पंजों की मदद से दिन भर उल्टा लटक कर सोती हैं और शाम ढले करती है यलगार। कहते हैं फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, अगर किसी के घर में फल फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं डिस्टर्ब भी करेंगे और वहाँ पे जो फल फ्रूट है वो भी खाएंगे। माहिरीन के मुताबिक चमगादड़ों का ये पड़ाव आर्जी है। सर्द मौसम की शिद्दत कम होने पर ये अपने मुस्तकिल बसेरों में लौट जाएंगी, यानी गोलड़ा चौक का नाम बदल जाने का कोई खतरा नहीं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तरनौल में पनागाह का इफ्तिताह कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म तरनौल में पनागाह का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत जदीद मंसूबा है। उन लोगों के लिए ये सहारा बनेगा जिनको सहारे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया था कि साल का पहला दिन वो इसी तरह गुजारेंगे, वो अच्छे कामों के लिए इस दिन को वक्फ़ करेंगे। ख़ास तौर पर उनका ध्यान होगा उन लोगों के लिए, उन लोगों की तरफ कि जिनको छत मैसर नहीं, जिनको एक वक्त का खाना रोटी मैसर नहीं। वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो आज का दिन ऐसे लोगों के साथ ज़रूर वक्त गुजारेंगे। तो यही वो मौका है कि जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, इमरान खान साहब इससे पहले भी जब पनागाह का दौरा करते हैं तो हम ऐसे ही मनासिर आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, घुल मिल भी जाते हैं। अभी भी इस मंसूबे के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह किया और वज़ीर आज़म यहाँ लोगों के साथ बैठकर जिस तरह से हम मनाजिर देख रहे हैं, लग भी रहा है कि खाना भी खाएंगे, घुल मिल भी जाएंगे और साल का पहला दिन इस तरह से वज़ीर आज़म गुजारेंगे। पहले भी वो बता चुके हैं कि वो अपना पहला दिन इस तरह से गुजारने जा रहे हैं
और इमरान खान साहब जो वादे कर रहे हैं वो वादे निभा भी रहे हैं। जो वादा उन्होंने गरीबों के साथ किया था कि उनको छत मिलेगी, पनाह मिलेगी, तो वो वादा पूरा होता हुआ आज हमें दिखाई भी दे रहा है। और शिफा मंसूबा इसका आगाज़ किया है, अहम मौका ये, और मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर भी इस मौके पर उनके साथ थी। अभी सिदरा जैसे आप बता भी रही थी कि वज़ीर आज़म थोड़े से तवक्कुफ़ के लिए यहाँ पर बैठे भी हैं, कुछ खाने का एहतमाम भी है। वक्त वैसे चाय के बाद का हो चला है बिल्कुल लेकिन ये मौका ऐसा है कि ये पूरा प्रोग्राम इसी तौर तश्कील दिया गया है। इस मंसूबे से मुतालिक आपको बता दें कि इसमें न सिर्फ ये कि छत और खाना मैसर होगा, इलाज की सहूलत भी होगी। वज़ीर आज़म ने जिस वक्त इस मंसूबे का आगाज़ किया था उस वक्त दुआ भी की गई थी। अब आपको खेल से खबर देते हैं। डिपार्टमेंट हॉकी बंद होने से खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। लाहौर का हॉकी प्लेयर अब ऑनलाइन टैक्सी चलाने पर मजबूर है। कादिर ख्वाजा इसी सिलसिले में रिपोर्ट कर रहे हैं। ख्वाब तो था कौमी खेल में मुल्क का नाम रोशन करने का, मगर सलाहियत के बावजूद हालात ने ड्राइवर बना दिया। जी सर, मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ भाई। ये है समनाबाद से ताल्लुक रखने वाला हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली भट्ट। 5 साल डिपार्टमेंट की तरफ से हॉकी खेली और कई इवेंट्स जितवाए। डिपार्टमेंट ने हॉकी का शोबा खत्म किया, मोहम्मद अली भट्ट बेरोजगार हो गए। आज ऑनलाइन टैक्सी चलाने पर मजबूर हैं। किसी ने भी कोई भी सपोर्ट नहीं किया सिवाय मेरे क्लब के जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उन्होंने इवन के मुझे गाड़ी रेंट पे लेके दी है कि मैं जिससे अपना आमदनी का जरिया बनाऊं। मेरा मुतालबा यही है इनसे कि ये स्पोर्ट्स को बहाल करें ताकि न्यू जो जनरेशन है दूसरी रास्तों पे मत जाए। डिपार्टमेंट्स की जानिब से खेलों की सरपरस्ती खत्म होने के बाद सैकड़ों खिलाड़ी बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान हॉकी जवाल का शिकार तो है ही, लेकिन हॉकी खिलाड़ी हुकूमती मदद ना होने की वजह से रिक्शा और टैक्सी चलाने पर मजबूर हैं। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, उनकी कारकर्दगी के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।